वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक स्कूल एंड कॉलेज गोइंग एडोलेसेंट्स के स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। स्ट्रेस किन किन परिस्थितियों में डेवलप हो सकता है, स्ट्रेस लेवल को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इन्हीं दो बिंदुओं पर डिस्कस किया जाना है। एडोलेसेंस या किशोरा अवस्था में कई परिवर्तन देखा जाता है, जैसे फिजिकल चेंजेज, मेंटल चेंजेज, सोशल चेंजेज एंड इमोशनल चेंजेज महत्वपूर्ण हैं। इन परिवर्तन के कारण कहीं न कहीं एडोलेसेंट्स के सोशल रोल्स या सामाजिक भूमिकाओं में भी परिवर्तन देखा जाता है, और यदि इन परिवर्तनों के बीच समायोजन नहीं हो पाता है तो वैसे परिस्थिति में रोल स्ट्रेन डेवलप कर सकता है। रोल स्ट्रेन डेवलप होने के बाद स्ट्रेस लेवल की संभावना बढ़ जाती है और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। परिणामतः स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सोशल रोल्स को बैलेंस करना आवश्यक होता है। इसके अलावा पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकता है, लो हो सकता है। यदि पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हाई होता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को आईएएस या आईपीएस बनाना चाहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आईएएस या आईपीएस बनाने के लिए क्या बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, या बच्चों में एबिलिटी है, या फिर उसे एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वैसी परिस्थिति में पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस को चेंज करने की आवश्यकता होती है ताकि स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज किया जा सके। रिलेशनशिप में भी कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। कई तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, फैमिलियल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप और एजुकेशनल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना या मैनेज करना आवश्यक होता है, नहीं तो टेंशन या फ्रस्ट्रेशन बढ़ने की संभावना अधिक होती है। अब अगर हम नई डायमेंशंस की बात करें तो अक्सर पेरेंट्स अपनी बच्चों की तुलना सुपीरियर बच्चों से करते हैं। परिणामतः बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। हर बच्चों में स्पेसिफिक एबिलिटी होता है, स्पेसिफिक गुण होता है, लेटेंट स्पिरिट होता है। हर बच्चा कंप्लीट और यूनिक होता है। आवश्यकता इस बात की होती है कि बच्चों के अंदर जो लेटेंट स्पिरिट है, उस लेटेंट स्पिरिट को कैसे बाहर निकाला जाए, और यदि बच्चों के लेटेंट स्पिरिट को
बाहर निकालने में सफल हो पाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में स्ट्रेस की संभावना काफ़ी कम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल और कॉलेज के बाद अधिकतम समय दोस्तों के साथ ही गुजारते हैं, और कभी कभी बच्चों का संबंध बैड पीयर ग्रुप से बन जाता है। यदि बच्चे बैड पीयर ग्रुप से एसोसिएट हो जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में टेंशन और स्ट्रेस बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि गुड पीयर ग्रुप का सिलेक्शन किया जाए और स्ट्रेस की संभावनाओं से बचा जाए। अब अगर हम एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें, तो एकेडमिक अचीवमेंट हाई हो सकता है, एकेडमिक अचीवमेंट लो हो सकता है। यदि किसी बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट लो है, तो वैसी परिस्थिति में स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के तहत गाइडेंस देने की आवश्यकता है, या स्पेशल एजुकेशनल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और स्मार्ट लेबर की तरफ फोकस करने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा किया जाता है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेस से बचा जा सकता है। व्यूअर्स, इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों को डिस्कस मैंने किया। अब यह प्रश्न है कि यदि बच्चों में इस सिचुएशन को टाला जाए, तो और कुछ बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है, जैसे गोल ऑफ लाइफ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेंस, वी फीलिंग, सेल्फ डिस्क्लोजिंग एबिलिटी, insight and understanding, sense of recognition, feeling of cooperation, skill adjustment, behavior modification महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, प्रॉपर स्लीप, म्यूजिक, पेंटिंग, प्ले में इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होता है। यदि इन बिंदुओं को अपनाया जाए या आत्मसात किया जाए, तो स्ट्रेस लेवल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। व्यूअर्स, अगर इस संदर्भ में आपके जहन में यदि कोई प्रश्न हो, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।